एक तरफ लगातार शाहरुख खान के फिल्म पठान के एक गाने का पूरे देश में विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके समर्थन में बॉलीवुड के एक बड़े कलाकार की मासूका एकदम मैदान में कूद गई हैं और कह रहे हैं खबरदार, किसी ने इस गाने के खिलाफत कुछ कहा तो मैं इस गाने का समर्थन कर रही हूं, मतलब बेशर्म रंग का समर्थन कर रही हूं। कोई किसी ने कुछ कहा तो याद रहे, ध्यान रहे, छोड़ूंगी नहीं, याद रहे। इस तरह का मतलब स्टेटमेंट और इस तरह की बातें कह रही हैं बड़े कलाकार की, मतलब न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग उनकी गर्लफ्रेंड कहलाती हैं। उन्होंने बकायदा समर्थन में कूद गई हैं और कह दिया है कि ये बेशर्म जो रंग है ये बेहतर गाना है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो कौन है जिनके बारे में इस तमाम चीज़ों की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये हैं ऋतिक रोशन, ये है ऋतिक रोशन। इनकी अभी एक फिल्म आई थी, बाकायदा एक्सपेक्टेशन था कि लगभग ये फिल्म बहुत मोटा कमाएगी, ये फिल्म बहुत मोटा कमाएगी, बहुत मोटा इन्होंने सोच लिया था। लेकिन जनता जनार्दन ने जब इसके फिल्म का विरोध करना शुरू किया और बॉयकट किया तो फिल्म ढाक के तीन पात हो गई और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। लेकिन इनकी जो मीडिया ऑडिया है, चाय बिस्कुट के पत्रकार, उन्होंने कंधे पर रख के फिल्म सुपरहिट हो गया, फिल्म सुपरहिट हो गया, फिल्म सुपरहिट हो गया, जैसे लाल सिंह चड्ढा और बाकी और भी फिल्में सुपरहिट हो गया कागज कलम पे। जैसे वो करण जौहर की फिल्म जो ब्रह्मास्त्र आई थी, वो पेपर पे एकदम बाकायदा सुपरहिट 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 कर दिया गया और फिल्म को सुपरहिट कर दिया गया। तो इसी तरह दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की फिल्म भी ऐसे ही हुई थी। अब उनकी जो न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है, उनकी गर्लफ्रेंड है सबा आजाद, उन्होंने बकायदा सारे बैरिकेड तोड़ ताड़ के एकदम सामने खड़ी हो गई हैं कि बेशर्म रंग जो गाने हैं उसका मैं समर्थन करती हूँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बकायदा ट्वीट करते हुए कह दिया कि खबरदार, किसी ने कुछ कहा तो मैं इस फिल्म को 2 बार सिनेमा हॉल में जाके देखूंगी, मैं 2 बार देखूंगी इस फिल्म को सिनेमा हॉल में जाके। याद रखिए, सबा आजाद, आप 2 बार देखिए चाहे 10 बार देखिए, उसे हमें कोई मतलब नहीं है। देश के करोड़ों हिंदुओं का जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है उसकी बात हो रही है, उसकी बात हो रही है। आप 2 बार क्यों, 10 बार जाके देखिए इस फिल्म को, खूब देख देख के इसमें खजाने भरिए। लेकिन बात हो रही है भावनाओं की, इसे आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगी तो याद रहे, ऋतिक रोशन की ये अंतिम फिल्म नहीं थी, ऐसी बहुत सारे फिल्में हैं और देश की जनता जनार्दन आजकल यही काम कर रही है। और ऊपर से बॉयकट से ना तो एकदम लगातार लठ लेके खड़ी रहती है, टुकुर टुकुर देखती रहती है कि इसकी फिल्म आ रही है, हाँ चलो आगे बढ़ो, इसकी फिल्म आ रही है, चलो आगे बढ़ो, अच्छा आ गया ना, अब तुम्हारा इलाज होगा। ऐसे बॉयकट सेना बैठी हुई है और देश की जनता जनार्दन भी बॉयकट सेना का समर्थन कर रही है। तभी तो बड़े बड़े फिल्म फूंक गए, बड़े बड़े फिल्म, अब बड़े धाकड़ धाकड़ फिल्म फूंक गई। तो ये ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म किस खेत की बात, तो बेहतर है कि सोच समझ के बयान देना चाहिए था। लेकिन सबा आजाद अपने जोश में होश खो दिया और कहीं ना कहीं जिस तरह का बयान दिया है वो कहीं ना कहीं आने वाले आपके जो लिखित वाले जो पेपर में जो लिखा हुआ है कि आपके होने वाले जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी हैं, इनकी आने वाली फिल्म में जनता जनार्दन इंतजार करेगी। अब वैसे भी आजकल काले दिन चल रहे हैं बॉलीवुड के लिए, तो ये कहना कि मैं 2 बार जाके फिल्मों देखूंगी, 2 बार नहीं 10 बार जाके देखिए, खूब ट्वीट कीजिए, लेकिन भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं लगातार पठान फिल्म के इस गाने का, इस तस्वीर का और कुछ अश्लीलता को लेकर विरोध हो रहे हैं। देश में हर कोने में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई संगठन इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार तक बात पहुंची है और वहाँ पे भी कुछ शिकायतें दर्ज करा गई है कि जब तक इस सीन को नहीं हटा दिया जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राज्य में हिंदू संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि फिल्म में हम जब तक बदलाव नहीं देख लेते
तब तक फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे। यहां तक कि गुजरात में कह दिया गया है सिनेमा हॉल के मालिकों को कि फिल्म लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिम्मेवार आप होंगे। मतलब कि सबसे बड़े बड़े राज्यों में अगर विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो रहा है, हो सकता भी है। अब सोचिए कि मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पे अगर फिल्म का विरोध हो रहा है तो फिल्म चलेगी कहाँ? और ऊपर से महाराष्ट्र में भी होगी, हो रही है। तो मैं लगातार यही कहूँगा कि फिल्म का विरोध से बेहतर है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, विरोध थम जाएगा। लेकिन देखना होगा कि शाहरुख खान विरोध के इस लहर को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो अडिग हैं और कुछ स्टेडियम में जाके ये कह रहे हैं कि हमारी और आपकी दोस्ती जो है बनी रहेगी और हम और आप मिलकर इस फिल्म को सक्सेस कराएंगे। देश की जनता जनार्दन, अगर फिल्म फैन से सुपरहिट हो जाए तो ऐसे कितने सारे फिल्म आए और चले गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और वैसे भी लगातार बॉलीवुड के जो आजकल चेहरे हैं वो बहुत डिफरेंट दिखता है। वैसे भी पठान फिल्मों में जब फिल्म की ट्रेलर आई थी तो बहुत सारे लोगों ने कह दिया था कि 3-4 फिल्मों का मिक्स है। तो ये तमाम चीज़ों से घिरा हुआ है पठान। तो बेहतर है माफ़ी मांग के मामला को शांत कर दिया जाए। जिस तरह से ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड ने सबा आजाद, या ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने अकॉर्डिंग, बाकायदा छपा हुआ है, तो उन्होंने बाकायदा कह दिया कि इस फिल्म को मैं 2 बार देखूंगी और वो भी जमकर देखूंगी। देखिए, लेकिन याद रखिएगा इस तरह के स्टेटमेंट देने से पहले बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं और इस तरह का मजाक उड़ाना कहीं ना कहीं आने वाले फिल्मों के लिए भारी पड़ जाएगा। वैसे भी आप संगीतकार हैं और आपकी फिल्में तो कोई देखा होगा नहीं होगा, लेकिन इस तरह के बयान से बचना चाहिए। अब देखना होगा कि माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते हैं, लेकिन फिलहाल अभी देश में पूरी तरह से विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि लगातार न्यूज़ चैनलों में डिबेट हो रहे हैं कि आखिरकार माफ़ी क्यों नहीं मांगी जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये दीपिका पादुकोण पर टारगेट किया जा रहा है। क्यों नहीं टारगेट किया जाएगा? टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करेंगी तो विरोध नहीं होगा, इज्जत दी जाएगी, आरती उतारा जाएगा और प्रमोट किया जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैसे भूल सकते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग के आंसू पोंछने के लिए गई थी, वो भूल जाए हम? नहीं नहीं नहीं, नेवर एवर। देश की जनता जनार्दन भूलने वाली नहीं। जितना कोशिश करना है कर लीजिए, बाकी इंतजार कीजिए। कुछ ही दिन के बाद पठान फिल्म आ रही है, तो अब देखा जाएगा कि फिल्म सुपर हिट होती है या फ्लॉप होती है। लेकिन फिलहाल जो अंदेशा आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है कि फिल्म बहुत जगहों पे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, तो नहीं चलेगी। ये लगातार आवाज़ उठ रही है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो बेहतर है कि आदिपुर से सीख लो यार, उन्होंने कुछ पैसे भी लगा दिए हैं, अब मोटा रकम फिल्म को बचाने के लिए। तो एक सीख है, आदिपुर से सीख लेना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।